मूवी की स्टार्टिंग में हम दो पायलट्स को देखते हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर अपने जेट्स में उड़ान भर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके जेट्स पर अटैक होता है जिसकी वजह से उनके जेट्स क्रैश करने लगते हैं। पर उनके पास पैराशूट होता है जिसकी हेल्प से वो अपने जेट्स से निकल जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अफगानिस्तान के टेररिस्ट आ जाते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक की वजह से एक पायलट मारा जाता है पर दूसरी पायलट बच गई थी जिसका नाम केट होता है। केट उन सभी टेररिस्ट को मार देती है। अब केट वहाँ से आगे चली जाती है जहाँ पर उसे एक बंकर दिखता है जिसके गेट को मजबूत जंजीरों की मदद से लॉक किया गया था। वो उस गेट को खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। तभी वहाँ पर कुछ अफगानी टेररिस्ट आ जाते हैं और केट पर फायरिंग करने लगते हैं। अब केट खुद को बचाते हुए उन सब पर अटैक करने लगती है। तभी उन टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट उस पर मिसाइल फेंक देता है जिसकी वजह से बंकर का गेट थोड़ा खुल जाता है। अब केट उसी दरवाजे से बंकर के अंदर चली जाती है। ये बंकर काफी ज्यादा पुराना होता है तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं होती, तो केट अपनी लाइट रॉड की मदद से यहाँ पर आगे बढ़ती है। वो वहाँ पर काफी अजीब चीजें देखती है जैसे कि एक्सपेरिमेंट का सामान और बहुत सारी डेड बॉडीज। उसे यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड्स और एक टेप रेडियो भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर इंसानों को कैद कर कर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तभी हम वहाँ पर एक बायो चैम्बर को देखते हैं जिसके अंदर एक क्रिएचर जैसी चीज कैद थी। वहीं दूसरी तरफ टेररिस्ट मलिक और उसके साथी भी बंकर के अंदर आ चुके थे। वो लोग लाइट स्विच को ढूंढकर उसे ऑन कर देते हैं जिसकी वजह से केट उनसे ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती। जिसके बाद वो टेररिस्ट केट पर गन से फायरिंग करने लगते हैं जिसके बाद कुछ गोलियां उस बायो चैम्बर पर लग जाती हैं जिसकी वजह से वो बायो चैम्बर टूट जाता है और उसमें जो क्रिएचर होता है वो बाहर आ जाता है। अब वो क्रिएचर उन टेररिस्ट को मरा हुआ लगता है जिसकी वजह से वो उस क्रिएचर को कवर कर देते हैं और फिर से केट को ढूंढने लगते हैं, पर वो क्रिएचर जिंदा होता है। एक्चुअली ये क्रिएचर इंसानों पर किए गए एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा होता है। अब वो क्रिएचर उन सभी टेररिस्ट को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारने लगता है। वहीं केट सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है। तभी उनमें से एक टेररिस्ट उसके पैर को पकड़ लेता है। तभी वो क्रिएचर भी वहां पर आ जाता है और उस टेररिस्ट के फेस को अपने पंजों से फाड़ देता है। वो केट को भी पकड़ने की कोशिश करता है पर केट किसी तरह से बंकर से बाहर आ जाती है और गेट को बंद कर देती है। वहाँ बाहर एक टेररिस्ट भी खड़ा होता है जो उस क्रिएचर को देखकर भाग जाता है। अब केट मदद के लिए वहाँ से भागती है। तभी एक आर्मी टीम उसके पास आती है। वो केट को बताते हैं कि वो उसे ही ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें पायलट्स के मिसिंग होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी। केट उन्हें बताती है कि उसका साथी जॉन उसे बचाते हुए मारा गया। अब वो लोग केट को लेकर अपने बेस पर आ जाते हैं जहाँ पर केट हुक से अपनी फैमिली से बात करने के लिए कहती है, जिस पर हुक कहता है कि तुम्हारी फैमिली को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि तुम सेफ हो। अब केट वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर फ्रिंच के पास जाती है और उन्हें उस बंकर और उस क्रिएचर के बारे में सब बता देती है, पर वो केट की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और उसे बताता है कि तुम पर बंकर के अंदर अटैक हुआ था जिस वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। अब केट फ्रिंच को बंकर में कुछ लोगों को भेजने के लिए कहती है पर फ्रिंच उसे मना कर देता है और वो केट को ये भी बताता है कि मैप के हिसाब से वहाँ पर कोई भी रशियन बंकर है ही नहीं। जिसके बाद केट उससे कहती है कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेना है तो उसे घर भेज दिया जाए। तो फ्रिंच उससे कहता है कि अभी घर जाने में समय है तो तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और केट को जो बंकर में रिकॉर्डर मिला था वो भी वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फ्रिंच से भी नाराज होती है। ऐसे में हुक उससे आकर बात करता है और उसे बताता है कि फ्रिंच पहले एक कर्नल हुआ करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो ना करने की वजह से उसे मेजर की पोस्ट पर कर दिया गया, जिसकी वजह से फ्रिंच काफी चिड़चिड़ा हो गया है। जिसके बाद केट अपने घाव को वहाँ के डॉक्टर को दिखाती है। तो डॉक्टर उसके घाव को देखकर बताता है कि ये किसी गोली का निशान नहीं है। वहाँ पर उन लोगों ने उस आदमी को भी पकड़ लिया था जो बंकर के गेट से भाग गया था। अब केट उन्हें बताती है कि उस बंकर के गेट पर रशियन में कुछ लिखा हुआ था जिस पर कबीर कहता है कि उसका मतलब है डू नॉट ओपन। अब हुक कबीर से उस बंकर के बारे में और भी जानना चाहता, जिस पर कबीर कहता है कि ये तब की बात है जब सोवियत और अफगानिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था और एक रात अचानक से गांव के कुछ लोग गायब हो गए, जिसके बाद डेली कोई न कोई गायब हो जाता था और कभी कभी लोगों को उनकी डेड बॉडीज भी मिलती थी जो काफी बुरी हालत में होती थी, जिनको देखकर गांव वालों को लगता था कि ये किसी जानवर का काम होगा। लेकिन एक दिन कबीर के फादर कुछ लोगों को लेकर उस जानवर को हंट करने के लिए निकल जाते हैं
लेकिन इसके बाद कबीर के फादर और उनके साथ गए हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते और एक दिन अचानक से सोवियत आर्मी वापस लौट जाती है और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायो चैम्बर से बाकी क्रिएचर्स भी बाहर आ जाते हैं और बेस पर अटैक कर देते हैं। वो क्रिएचर काफी ज्यादा तेज और पावरफुल होते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। अब एक क्रिएचर केट और कबीर के टेंट में भी आ जाता है और केट पर अटैक कर देता है। वो अपनी टंग से केट के गले को पकड़ लेता है, लेकिन तभी कबीर उसकी टंग को काट देता है और उस पर तलवार से काफी वार करने लगता है, जिससे वो क्रिएचर वहीं पर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक क्रिएचर फिंच की टेंट में भी घुस जाता है। वो क्रिएचर फिंच को मारने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर हुक और विल्स आ जाते हैं और उस क्रिएचर पर गोलियां चलाने लगते हैं। इतने में फिंच एक बैट से उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। ये लोग जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर हैं और इनकी बुलेट्स भी अब खत्म होती जा रही हैं। अब ऐसे में ये लोग एक कंटेनर को ओपन करते हैं और उसी में घुस जाते हैं। सुबह होने पर ये लोग कंटेनर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि सभी क्रिएचर्स वहां से जा चुके हैं। साथ ही वो क्रिएचर्स सभी डेड बॉडीज को भी अपने साथ लेकर गए हैं। अब वो लोग जब टेंट में आकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक क्रिएचर की डेड बॉडी मिलती है, जिसे शायद वो क्रिएचर ले जाना भूल गए थे। अब वेल उसे एग्जामिन करने लगता है और बताता है कि इस क्रिएचर के दांत किसी शार्क की तरह हैं और इसकी बॉडी किसी शील्ड की तरह है, जिसकी वजह से गोलियों का इन पर कुछ खास असर नहीं होता। वो उसे और एग्जामिन करता है और देखता है कि उसके अंदर किसी इंसान के ऑर्गन्स हैं। ये देखकर ये सभी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये सब ये समझ जाते हैं कि ये सारे क्रिएचर ह्यूमंस ही हैं, जिन पर एक्सपेरिमेंट कर कर इन्हें क्रिएचर बना दिया गया है। तभी फिंच को भी होश आ जाता है और वो इन्हें बताता है कि आर्मी इंटेलिजेंस को पहले से ही इस बंकर के बारे में पता था। काफ़ी साल पहले एक UFO अर्थ पर गिरा था और रशियंस को वो UFO मिल जाता है। अब वो ह्यूमंस के DNA को उन एलियंस के साथ मिला देते हैं, जिसका नतीजा इन क्रिएचर्स के रूप में सामने आता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर जिंदा हो जाता है और वह एक बार फिर से अपनी टंग से केट की गर्दन को पकड़ लेता है। तब सभी लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इससे उस क्रिएचर पर कोई असर नहीं पड़ता। तभी फिंच सभी को बचाने के लिए एक ग्रेनेड लेकर उस क्रिएचर पर कूद जाता है, जिससे फिंच और वो क्रिएचर दोनों ही मारे जाते हैं। हुक फिंच की डेथ से काफी ज्यादा दुखी होता है, जिसके बाद वो लोग उस बंकर को ब्लास्ट करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हुक कबीर को भी फ्री कर देता है और उससे यहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन कबीर उनके साथ ही जाता है। अब वहाँ पर जाने के बाद ये लोग बंकर में जाकर बॉम्ब फिट कर देते हैं, लेकिन तभी एक क्रिएचर हुक को नीचे खींच लेता है। अब उन सभी को लगता है कि उस क्रिएचर ने हुक को मार दिया होगा, इसलिए ये सब बंकर से बाहर निकलकर बंकर को ब्लास्ट करने वाले होते हैं। तभी केट को हुक की आवाज़ सुनाई देती है। वो केट से कहता है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं, लेकिन केट वहाँ नीचे जाने का फैसला करती है। अब सभी सोल्जर्स नीचे चले जाते हैं, पर विल्स ऊपर ही रुकता है ताकि वो उन्हें लिफ्ट के सहारे ऊपर खींच सके। तभी विल्स को रेडियो पर एक मैसेज सुनाई देता है कि 20 मिनट के बाद उस बंकर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। विल्स इस बारे में अपनी टीम को बताता है, लेकिन वो लोग हुक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम हुक को देखते हैं, जो कि एक रूम में था, जहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी पड़ी थी, जिन्हें वो क्रिएचर अपने खाने के लिए उठाकर लाए थे। तभी एक क्रिएचर हुक पर अटैक करता है, लेकिन हुक अपने नाइफ से उसके सिर पर अटैक करके उसे मार देता है। वहीं केट वहां पर एक एलियन को देखती है, जिसके DNA से इन क्रिएचर्स को बनाया गया है। अब हुक भी केट के पास आ जाता है। अब ये लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊपर विल्स पर कुछ टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और यहाँ लिफ्ट की तरफ भागते वक्त उनकी एक सोल्जर पीछे ही रह जाती है, जिसे लेने के लिए हुक वापस जाता है, लेकिन तब तक वो क्रिएचर उस सोल्जर को मार देता है। अब वो क्रिएचर हुक को भी मारने की कोशिश करता है, तब हुक उससे फाइट करने लगता है। वहीं जॉन्स क्रिएचर की तरफ एक ग्रेनेड लेकर चला जाता है, जिससे जॉन्स तो मारा जाता है, पर काफी सारे क्रिएचर्स भी मारे जाते हैं। इधर केट, कबीर और एक सोल्जर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और विल्स से लिफ्ट को ऊपर खींचने के लिए कहते हैं। विल्स लिफ्ट को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से लिफ्ट जैम हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट ऊपर नहीं आती, बल्कि विल्स की कार ही नीचे जाने लगती है। अब बचे हुए क्रिएचर्स उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक और सोल्जर मारा जाता है। अभी एक क्रिएचर कबीर पर भी अटैक करता है, जिसके हाथ में उसके ही फादर की घड़ी थी। इसका मतलब वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि कबीर के ही फादर थे, जिन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लिया गया था। लेकिन तभी वो कार नीचे गिरने लगती है, जिसे विल्स नहीं रोक पाता। तभी कबीर केट को बचाने के लिए उसे लिफ्ट से बाहर फेंक देता है
और कार लिफ्ट पर गिर जाती है, जिससे कबीर और कुछ क्रिएचर्स भी मारे जाते हैं। अब हुक जो अभी तक जिंदा था वहाँ पर आ जाता है। अब वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। उधर ऊपर टेररिस्ट ने विल्स को पकड़ लिया था और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी केट और हुक ऊपर आ जाते हैं और सभी टेररिस्ट को मारकर उसे बचा लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला होता है, इसलिए ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद इस बंकर में ब्लास्ट हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट ने ही कराया था, ताकि जो इस बंकर में था वो खत्म हो जाए। अब यहाँ केट, हुक और विल्स ही बच पाते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।